अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम किस्त नंबर 20 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम दीन इब्राहिम के मुतलाशी 4 अफराद का जिक्र देखेंगे। बाज़ अरब बुतों की परस्ती से कराहत करते और ये महसूस करते थे कि बुत ना किसी को नफ़ा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान। ये लोग ज़माना जाहिलियत में बादशाह रसूल से पहले ही इन ख्यालात के हामिल थे। चनाचा एक वाक़या पेश आया है कि एक रोज़ तमाम कुरैश अपनी ईद के दिन अपने एक बुत के पास जमा होकर इत्तिकाफ़ व तवाफ़ में मशगूल थे और वो ये ईद सालाना मनाते थे कि यकायक उनमें से 4 शख्स उन सब से अलग हो गए। ये 4 शख्स ये थे: वर्का बिन नौफल बिन असद बिन उज़्ज़ा, उबैदुल्लाह बिन जश बिन रआब, उस्मान बिन हुरैस बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा, ज़ैद बिन अमरो बिन नफील बिन अब्दुल उज़्ज़ा। और ये चारों बाहम कहने लगे कि खूब जान लो कि तुम्हारी कौम का कोई मजहब नहीं, ये लोग दीन इब्राहिमी को बिल्कुल भुला चुके हैं। भला हमें ऐसे बुत का तवाफ करने से क्या हासिल हो सकता है जो ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना किसी को कोई नफा पहुंचा सकता है। ए लोगों, तुम अपने लिए दूसरा सही मजहब तलाश करो, क्योंकि बाखुदा तुम अब किसी मजहब पर बाकी नहीं रहे हो। ये मशवरा करके ये लोग हनीफियत यानी दीन इब्राहिमी की तलाश में मुख्तलिफ शहरों में फैल गए। हज़रत खदीजा के चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल ने पुख्ता तौर पर मजहब ईसाईयत को इख्तियार कर लिया और ईसाइयों की किताबों का तबाह करते रहे, हत्ता कि अहले किताब से उनके दीन का काफी इल्म हासिल कर लिया। रहे उबैदुल्लाह बिन जैश तो वो अल्तबासो तरद्दुद की हालत में रहे, कोई दूसरा मजहब इख्तियार न किया, यहाँ तक कि इस्लाम ले आए। फिर मुसलमानों के साथ हबशा की तरफ हिजरत की। इस हिजरत में उनके हमरा उनकी मुसलमान अहलिया उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान भी थी, लेकिन फिर उबैदुल्लाह ने मुर्तद होकर ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया और इस्लाम को तरक कर दिया, यहाँ तक कि हबशा ही में ईसाईयत पर मरा। उसकी वफात के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी अहलिया उम्मे हबीबा से अक़द कर लिया। उस्मान बिन हुरैस ने कैसर शहंशाह रूम की खिदमत में हाजिर होकर ईसाई मजहब कबूल कर लिया और शाह के दरबार में उनकी अच्छी कदर मंजिलत हो गई। ज़ैद बिन उमरो बिन नौफल हालत तौक़ुफ़ में रहे, उन्होंने यहूदी मजहब कबूल किया ना ईसाई मजहब, और अपनी कौम के दीन से भी अलहदा व बेजार रहे, चनाचा वो बुत परस्ती से बिल्कुल अलहदा रहे। मिस्टर कनौंसल के कौल की तरदीद। मिस्टर कनौंसल ने अपनी तसनीफ हयात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिखा है, ज़ैद और उसके रुफ़क़त दीन इब्राहिमी के इत्तिबा की तरफ माइल हो गए थे और ख्याल किया जाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं से दीन इस्लाम का नजरिया अख़ज़ किया था। फिर उसने लिखा है कि ज़ैद अपनी कौम के दीन से अलहदा रहे और बुतों की परस्तिश पर अहले मक्का की मजम्मत करते रहे। उनकी इस बात से अहले मक्का में उनके खिलाफ जोश व खरोश फैल गया, इसलिए वो मक्का छोड़कर गारे हीरा में गोशा नशीन रहने पर मजबूर हो गए। एक अरसे तक वहीं गौर फिक्र में मशगूल रहने के बाद इंतकाल कर गए और वहीं पहाड़ के दामन में दफन कर दिए गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनका बहुत असर था। बिलाशुबा ये हजरात और उन जैसे और भी समझदार लोग अक्सर बाहम मशवरे किया करते थे और अरब अपनी इज्तिमाई हालत के जिस नुक्ते इंतहा जवाल तक पहुँच चुके थे उसके मुतालिक आपस में तबादला ख्याल किया करते थे और अपने सियासी मरकज की कमजोरी और बुत परस्ती के फैलने पर अफसोस और हसरत किया करते थे। उस्मान बिन हुरैस मरकजी इक़्तिदार के कायम करने में इसलिए कामयाब न हो सके कि उन्होंने एक अजनबी ताकत यानी रोम के शहंशाह हैयत पर भरोसा कर लिया। उसके बावजूद जरूरत इस अमर के मुक्तजी थी कि मरकजी इक़्तिदार बहाल हो के काबा की अहमियत का एतराफ कर लिया जाए और उसे तमाम अरब के लिए एक मजबूत दीनी कुव्वत बना दिया जाए। सवाल ये था कि इस मकसद तक कैसे रसाई हो और बुतों की इबादत को कैसे खत्म किया जाए। इस मजमून के बाद मिस्टर कनौंसल लिखते हैं कि इस वक्त एक नबी के ज़हूर का मौका मुयस्सर आ गया, जिसके करीबी जमाने में ज़हूर के लिए जमीन हमवार हो चुकी थी। कुछ ही अरसा बाद उस नबी का ज़हूर हो गया। ये नबी एक मजबूत शख्सियत, सियासी सूझबूझ और सिर्फ अरब कौम की रहनुमाई के लिए एक महदूद रिसालत के साथ जाहिर हुए। ये थे मिस्टर कनौंसल के ख्यालात और मरुआत। इस पर हम ये कहते हैं कि हाँ, ये सही है कि मज़कूरा हज़रात ने बुत परस्ती की तरवीह और इशाअत पर तबादला ख्याल किया और सही मजहब की जुस्तजू करने लगे, लेकिन इस मसले में उनके मुज़ाकरात बहुत कम और सरसरी थे, इनकी कोई अहमियत न थी और ये रवायत हम तक नहीं पहुंची कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी इनसे मिले जुले हों और उनसे अरब के सियासी या दीनी उमूर पर गुफ्तगू फरमाई हो। और ज़ैद बिन उमरो कुफ़ार के मातूब मकहूर थे, इसलिए उन्होंने गारे हीरा में पनाह ली, लेकिन उनका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मेल जोल न था कि इस बिना पर यह कहा जा सके कि कभी आपने उनसे दीनी उमूर पर मुज़ाकरात फरमाई हैं और इस मुज़ाकरात की बिना पर उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर गहरा नक्श छोड़ा। आपने उनसे कोई ख्याल और नजरिया हासिल किया, क्योंकि यहाँ किसी से कोई फिक्र और नजरिया हासिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कुरान करीम इसकी मौज़ाना फसाहत और बलागत, इसकी हिकमत बारगाह, उसकी बयान करदा ठोस मिसालें, इब्नाई सल्फ़ अक़वाम माज़िया के अहवाल का बयान, मुस्तक़बिल की खबरें, इंसान का खालिक़ कायनात और दूसरी मखलूक़ात से ताल्लुक़ और रवाबित, और वो अज़ीमुश्शान कानून शरीयत इलाही जो आगे चलकर मुतअज्जिदीन अइम्मा और मुतअज्जिर व अज्जल उलमा का मसनूए फ़िक्र व बहस बनी। ये ऐसे अहम व अरफ़ा व आला हक़ाइक़ है कि ज़ैद बिन उमरो के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इत्तफ़ाक़ गारे हीरा या रास्ते में कभी मुलाकात इन हक़ाइक़ के ज़हूर का सबब हरगिज़ नहीं बन सकती। इसके सिवा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात से कहीं इसका पता नहीं चलता कि आप लोगों से मुज़ाकरात फरमाया करते या कि आम लोग बचपन से आपको जानते हों, जब तक आपने नबूवत का दावा नहीं किया, बल्कि ये अमर हक़ है कि आप गैर तालीमी याफ्ता थे, ना आप लिखने पढ़ने से वाकिफ थे, ना ही दीन और उसूल दीन से, यहाँ तक कि खुदा ने आप पर वही नाजिल फरमाई। रिसालत सिर्फ अरब कौम तक ही महदूद न थी, जैसा कि
कि मिस्टर सेल ने उन जैसे दूसरे लोगों ने गुमान कर लिया। इसके बरक्स वाकई ये है कि आपकी रिसालत तमाम बने हुए इंसान के लिए आम थी, जैसे कि कुरानी तस्रीह से साबित है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जिसका तर्जुमा ये है, और हमने आपको किसी मखसूस कौम के लिए नहीं बल्कि तमाम बने हुए इंसान की तरफ बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है। लेकिन अक्सर लोग इस हकीकत से वाकिफ नहीं। हम ज़ेल में तमाम हुज्जत के लिए ज़ैद बिन उमरों के हालात ज़िंदगी बयान करते हैं। आज की वीडियो का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी ऐसी वीडियोस देखने में मिलती रहे।